ये तो शायरी आपने बिल्कुल सुनी ही होगी। सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अनिरुद्ध जी को लगा कि वह कुछ करेंगे और किसी को कानो कान कुछ खबर ही नहीं होगी। तुम्हें क्या लगता है अनिरुद्ध, जो बातें तुम जाकर झनक से करोगे, झनक को बोलोगे कि हार जाओ और अर्शी को जीतने दो, और ये सारी बातें कभी किसी को पता ही नहीं चलेगी? अरे तुम्हारे बीच की बातें अब किसी को पता चल गई है भाई। तुम्हारी जो छिपी हुई बातें हैं वो सामने आ चुकी है। इस बात का बहुत ही बड़ा बखेड़ा बनने वाला है। और जी दोस्तों, इस बात में ना, जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध की इस बात पे तो हंगामा जरूर से होने वाला है। इस बात में जो भी इज्जत भी मिलने वाली है वो तुम्हें लोग थू थू करेंगी, क्योंकि तुम झनक से प्यार करने का दावा करते हो लेकिन उसी की हार के लिए भीख भी मांगते हो, और वो भी ऐसे कंटेस्टेंट के लिए जिसे इस शो में आने का इंटरेस्ट ही बिल्कुल नहीं था। क्योंकि अर्शिद ने जो है खुद स्टेज पे ये कबूल किया था कि उसे जो है शो में यहाँ पे आना ही नहीं था। वो तो उसके मम्मी पापा और तुमने अनिरुद्ध, उसके पति वगैरह दुनिया भर के लोगों ने उसे फोर्स किया तो वो यहाँ पे आई थी। यानी कुल मिलाकर अर्शी ने ये दिखाया कि शो ने उसके ऊपर एहसान किया, बल्कि उसने शो के ऊपर एहसान किया है। उसे लगता है कि उसने शो में ने बुलाया है और उसे ऐसा लगता है कि मैं आई हूँ, मैं कर देती हूँ परफॉर्म। यानी भाई ये तो बहुत ही बड़ा एहसान करने वाली बात हो गई। इसने ऐसा जताया है, ऐसा बताया है, लेकिन अब ये तो बाहर बातें जो है ना वो आने शुरू हो गई हैं। इसके बाद शुरू होगा असली हंगामा। और ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता अर्शी को जो क्रेडिट मिल रहा है अब वो क्रेडिट झनक को मिल जाए, भले ही ट्रॉफी अर्शी के हाथ में गई हो। ट्रॉफी क्या दोस्तों, असली बात होती है क्रेडिट की, और कहीं ना कहीं ये क्रेडिट वापस जो है झनक को मिल सकती है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे ये बात तो भला किसको पता चली और कैसे पता चली? तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर मैं आपके सामने आ गई हूँ, जहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि दोस्तों अब यहाँ से कहानी में जो है ना एक बहुत बड़ा ना मोड़ आने वाला है। क्योंकि अर्शी के बारे में जो झनक की बातें हैं ना वो पता चल गई है, और कहीं ना कहीं ये बात झनक को पहले से पता था कि भाई अर्शी एक ना एक दिन उसे तो पता चल ही जाएगा। लेकिन इस सबसे पहले ना दोस्तों एक शख्स को ये बातें जो है वो कहीं किसी तरह पहुंच चुकी है। अनिरुद्ध को और झनक को दोनों ये जानते हैं कि जो अनिरुद्ध और झनक के बीच में रह रहा है ना, और जो अनिरुद्ध और झनक दोनों की भलाई चाहता है, किसी से भी उसकी पर्सनली तो दुश्मनी नहीं है। और वो शख्स है हमारे आदित्य कपूर भाई साहब। क्योंकि देखिए दोस्तों, आदित्य कपूर को ये बात ना पता चल गई है कि भाई अब झनक और अनिरुद्ध ना ऐसे ही कोई कपल नहीं है, इनके बीच में कोई ना कोई तो खिचड़ी जरूर से पक रही है। और अनिरुद्ध कपूर ने ना जो लास्ट वाले फाइनल परफॉर्मेंस हो ना उसको तो बड़ी बारीकी से फिर से देखा, उसे बार बार रिकॉस्ट करवाया, उसके बार बार उसकी सीडी वगैरह डीवीडी जो भी मांगे पेन ड्राइव वगैरह लिया, और उस परफॉर्मेंस को बार बार उस फुटेज को देखा तो उसे समझ में आया कि झनक ने जो है ना शो को जानबूझ के हार गई है, और वो भी अनिरुद्ध की तरफ देखते देखते। यानी हमारे आदित्य कपूर साहब को ये बात पता चल चुकी है कि भाई झनक जो है ना अनिरुद्ध के कहने पे ये शो हारी है। आदित्य कपूर को थोड़ा बहुत तो झटका जरूर से लगा होगा, और तब ना शायद आदित्य कपूर को एक बात तो जरूर से समझ में आ गई होगी भाई कि झनक और अनिरुद्ध कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों एक दूसरे को अगर कोई अपने सपनों को एक नींव है ना जो उसको बनाया था झनक ने, इतनी मुश्किल से बनाया था भाई, इतनी बड़ी दीवार को अगर एक पल में ही उसको सपनों को दीवार को तोड़ सकती है, किसी के लिए अपने सपनों को रौद कर सकती है, किसी के लिए अपनी मंजिल को छोड़ सकती है, अपनी माँ को दिए हुए शहादत को छोड़ सकती है, तो सोचिए झनक अनिरुद्ध से कितना प्यार कर दी है। ये बात कहीं ना कहीं आदित्य कपूर वो जान चुके हैं, और वो इनका जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो कुछ बातें हैं ना, वही लोग समझते हैं जो प्यार की परिभाषा को जानते होंगे। और आदित्य कपूर को भी कहीं ना कहीं अभी झनक जो है पसंद बहुत ही ज्यादा आने वाली है। झनक ने फिर क्या कहे भाई, झनक से तो वो धीरे धीरे प्यार करने लग गए हैं, लेकिन जब उन्हें इस बात का पता चलेगा कि झनक तो कभी मेरी होने वाली है ही नहीं, कभी मेरी हो ही नहीं सकती, वो तो आदित्य कपूर की होगी, तो ऐसे में सोच में पड़ चुका है। यानी कुल मिलाकर दोस्तों एक बात तो सत्य है कि आदित्य कपूर झनक और अनिरुद्ध के बीच में कहीं नहीं आना चाहता। लेकिन एक बात और भी है कि यदि अनिरुद्ध ने अर्शी से शादी कर ली है तो फिर भला अनिरुद्ध से अभी झनक क्यों प्यार करती है? ये सवाल आदित्य कपूर के दिमाग में जो है घूम रहा है। आदित्य कपूर को ये बातें जो लग रही है कि भाई झनक क्यों अभी भी अनिरुद्ध से प्यार करती है, उस अनिरुद्ध से जो अनिरुद्ध ने उसे हरा दिया, उसके सपनों को रौंद दिया, जो अनिरुद्ध उसके सबसे मुश्किल वक्त में खड़ा नहीं हो पाया, उसके साथ जो अनिरुद्ध ने आज उसे धोखा दिया देकर उस एक लड़की को जिता दिया, जिस लड़की ने उस झनक के ऊपर इतने सारे कैरेक्टर पे सवाल उठाए, उसके ऊपर इतने इल्जाम लगाए, तो कहीं ना कहीं इस अनिरुद्ध से ना आदित्य कपूर को थोड़ी बहुत तो नाराजगी हो ही गई है, थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम हो ही गई है। क्योंकि एक लड़का
एक लड़का जो अपनी लड़की को पसंद कर रहा है, वो लड़की ऐसे गलत इंसान के साथ जुड़ी हुई है, तो भाई नाराजगी तो जायज है ना। अब उनके बीच में दोस्ती का रिश्ता जो हो गया है भाई, रिश्ता हो या बाप का रिश्ता हो या कोई भी हो, यही चाहेगा कि भाई मेरी बेटी ना, मेरी पत्नी, मेरी दोस्त एक अच्छे से लाइफ के साथ, पार्टनर के साथ रहे, ना किसी के अरे गहरे के साथ जिसकी भी उसको कदर नहीं है। हालांकि झनक जो है अनिरुद्ध सर जी के सारे फीलिंग्स ऐसे हुआ कि मुझे बताना है, मुझे हर्ष को थोड़ा सा मतलब समझा रहे हो ना, उसके साथ में रिलेशन अच्छा नहीं है और फिर से वो हारेगी तो बहुत सारी सर पे चढ़ने वाली, नाचने वाली, मुझे ये सब नहीं देखना, इसलिए झनक तुम ये सो हार जा। और देखो अनिरुद्ध सर को वहाँ पे मना करने के बाद, स्टेज पे आने के बाद अचानक से झनक के अंदर अनिरुद्ध सर जी के लिए प्यार जो जाता है ना, वो फीलिंग्स जो है ना, वो सो बाहर आने लगती है। झनक की सो कहीं हार तो गई है, लेकिन एक तरह यह सोचा गया कि दूसरी तरफ सोचा जाए तो ऐसे में सेम जगह पर अनिरुद्ध को एक स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए, झनक नीचे और झनक जाकर भीख मांगे, ऐसी सी बात है। तो क्या अनिरुद्ध करेगा? आप लोग खुद एक बार सोचिए, क्या अनिरुद्ध करेगा? चलो मैं बोलती हूँ कि अनिरुद्ध करेगा, क्या उसे कोई फर्क करने देगा? क्योंकि जिस तरीके से उसके आसपास का ना माहौल बनाया गया है, या फिर यूँ कहें कि वो जहाँ पे चाह रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है, यह सही होगा? क्योंकि देखो वो करना तो चाहता है, वह झनक से प्यार भी करता है, उसे एक्सप्रेस भी करना चाहता है, उसे बताना चाहता है, उसे अपनी जिंदगी में लाना चाहता है, लेकिन अर्शी अपने घर वालों और ये सो कॉल्ड समाज को जो डर है ना, उस दुनिया भर की बातें वगैरह, इज्जत का जो वो सारे बातों में वो क्या हो रहा है, घूम रहा है, इरिटेट हो रहा है, मजबूर हो गया है, फ्रस्ट्रेट हो गया है, इसलिए कुछ बातें उसको समझ में नहीं आ रही है। अब कुल मिलाकर एक बात तो मैं बखूबी समझ जाती हूँ, और वो बात है भाई अनिरुद्ध को ना अर्शी के साथ, अनिरुद्ध के ऊपर जो कुत्ते का जो पट्टा लगा के रख के ना उसको छुड़ाना होगा, उससे आज़ाद होना पड़ेगा। जिस दिन अनिरुद्ध आज़ाद हो जाएगा उसी दिन ना दोस्तों सच्ची मायने में झनक और अनिरुद्ध एक हो पाएंगे। क्योंकि भाई जब तक अर्शी का ये जो पट्टा है ना अनिरुद्ध के गले में, वो अनिरुद्ध जब तक खोलेगा नहीं, भाई लोग मतलब कि देश आज़ाद हो गया, लेकिन आज भी आज़ाद नहीं है हमारे अनिरुद्ध साहब। जनक अपने कल से आज़ाद नहीं हो पा रही है, इस अनिरुद्ध के कारण अनिरुद्ध आज़ाद नहीं हो पा रहा है, उस बेचारी अर्शी के कारण। तो बेचारे कहीं ना कहीं जाए कहाँ बेचारी, इसलिए भी कहना चाहिए भाई उसे बेचारी बोल देते हैं, क्योंकि बेचारी इसलिए कि उसकी माँ जो सृष्टि है ना, उसको बेचारी बना के जो रख दिया है, जो उसी के कारण अर्शी इस तरीके से बदल गई है। भाई देखो अब सीधी सी और साफ बात है भाई, देखो हम कोई भी पेंट लगाएंगे, उसे पोछेंगे, सिखाएंगे, वही करेगा। अब अर्शी भी वही है सृष्टि की नज़रों में, क्योंकि अर्शी को सिर्फ और सिर्फ अपना मुहारा बना के यूज कर रही है। प्यार तो अलग है, लेकिन अर्शी के साथ सृष्टि ने अपनी जो इज्जत जोड़ के रखी है ना, और जब हम अपनी इज्जत को अपने बच्चों के ऊपर थोप देते हैं ना, उनके सपनों का जो है कत्ल हो जाता है। देखिए ये सबसे बड़ी बात है, कभी भी हम अपने बच्चों को जो ख्वाब देते हैं, अपनी जो जिंदगी है, मैंने ऐसे जिया, मैंने ऐसे किया, बेटी ऐसे जियो, ये उम्मीद नहीं करना चाहिए। यहीं पे समाज का आधा ग्रोथ जो है रुक जाता है। मैं ये नहीं कहते कि उनको अच्छी जिंदगी ना दीजिए, उन्हें कहीं भी जाने नहीं दीजिए, लेकिन उनके ऊपर समाज का अपनी इज्जत का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं डालिए। इससे वो खुले आज़ाद ख्यालों के साथ कुछ डिसीजन नहीं ले पाते हैं और वो डरपोक हो जाते हैं, और उसी चक्कर में कई बार ना जो अच्छा करने के भी जाते हैं ना, वो लोग गलत भी कर सकते हैं। ऐसा ही यहाँ पे जो सृष्टि ने ना अर्शी के साथ किया है कि उसे गलत और सही कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, उसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जो कि वो केवल अपनी माँ की बातें सुनती है। बस एक कदम ऐसे चलो, एक कदम लेफ्ट चलो, एक कदम राइट चलो, बस वो वही करती है, अपना कुछ सोचती ही नहीं है। तो लेकिन दोस्तों मुझे तो अपना काम करना है ना, मैंने उसके जरिए ये बताया कि भाई कहीं ना कहीं अब अनिरुद्ध जो है ना, उसको तो आज़ाद होना ही पड़ेगा, और अनिरुद्ध को जो है ये सोचना ही पड़ेगा कि भाई अब ये सब कुछ भूल जाओ, और झनक के पास सीधे सीधे डायरेक्टली बोल दो कि क्या लगता है दोस्तों, क्या अनिरुद्ध बोल पाएगा और झनक से कि जो अपनी लव स्टोरी है इसे क्या फिर से शुरू कर पाएगा? हालांकि मैं नहीं बोलती, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अतीत के लव स्टोरी को भूल जाओ और यहाँ से एक फ्रेश कपल जैसे एक दूसरे को ब्लेसिंग देना शुरू करो, एक नई प्रेम कहानी शुरू करो। मुझे इस बात के पता है कि इस प्रेम कहानी में कुछ तो केमिस्ट्री कुछ ज़्यादा ही पक जा रही है। इस बार तो जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन वगैरह जो कुछ भी मिला रहे हो ना, उसका कोई ना कोई एक रिएक्शन निकल के आने वाला है। तो दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों अपने कमेंट हमें ज़रूर करके बताइएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं आज की इस एपिसोड के बारे में। आपके कमेंट हम दोस्तों हमें बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और स्क्रीन पे मौजूद रहें और अपने कमेंट जरूर बताइएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा नेक्स्ट अपडेट के लिए। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्क्रीन पर मौजूद रहें। तब तक के लिए बाय बाय।